हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बीएसबी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट का जो 2025 में फॉर्म आ चुका है। यहां पर 19 सितंबर 2025 को ये पोस्ट अपडेट की गई है। इस पेज पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 सितंबर 2025 को ये आया है। इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर 2025 रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग बहुत ही कम टाइम दी गई है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है जल्द से जल्द फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो स्टेट का फॉर्म आया हुआ है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है 1 पेपर, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिंगल पेपर। और यहाँ पे आपका जो होता है बोथ पेपर के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज या जो भी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है, आप जानते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवेश करने के लिए आप जनरल काउंट किए जाएंगे, और केवल उसी स्टेट का अगर कैंडिडेट होगा तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे बिहार का ये फॉर्म आया हुआ है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों ही होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे बहुत ही कम टाइम दी गई है, 6 से लगभग 7 दिन का टाइम दिया गया है। और जल्द से जल्द जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट की एलिजिबिलिटी एज की ए कार्ड 2025 रखी गई है, और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों एज आपको बताई गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं वैकेंसी दी गई है। फर्स्ट पेपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन और जो भी टोटल मार्क होने वाले हैं, ड्यूरेशन कितना मिलेगा, और आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्क इसमें नहीं रहेगा, या चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे यहाँ पे सेकेंड पेपर हो। तो यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क आपके होने चाहिए। और यहाँ पे आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो प्रक्रिया हम आपको बताने वाले। चलिए हम अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे 2-3 लिंक मिलते हैं, जिससे बहुत सारे वैसे हैं, लेकिन आपको 2 लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन का, और यहाँ पे तीसरा जो है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग आपको जो भी फॉर्म से रिलेटेड है और जो भी इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिस जारी की गई है ये पूरा आपको इसमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 10वें पेज पे लेके चलते हैं, और क्योंकि हमने जो भी मैटर था आपको हमने बता दिया। 10वें पेज नंबर पे आपको इनको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, जिससे इनके अकॉर्डिंग आप इनसे कॉन्टेक्ट करके जो भी क्यूरी है आप यहाँ पे सलाह और मशवरा ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इनके अकॉर्डिंग हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग हेल्पलाइन नंबर दी गई है, और इनके अकॉर्डिंग हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी दी गई है, जिससे आप क्या कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग कांटेक्ट करके आपको क्या कर सकते हैं जो भी क्यूरी है पूछ सकते हैं फॉर्म से रिलेटेड। तो चलिए हम आपको फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोडिंग पेज ओपन होगा। यहाँ पे बिहार स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगेन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है कि जो भी डिटेल फिल करे वो कैंडिडेट 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपना डाटा फिल करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल के अकॉर्डिंग आपका कैंडिडेट का जो भी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम, इस तरीके से आपको नाम को फिल करना है। और एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि जो भी 10th की मार्कशीट पे नाम दिए गए उसी को फिल करिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आपको यहाँ पे रेड मार्क में दिया गया है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर मिस्टर इस तरीके से लगा हो, ये सब विदाउट आपको फिल कर लेना है। तो आपको यहाँ पे अगेन देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। देख सकते हैं अगेन आपको यहाँ पे छोटा सा नोटेड में आपको बताया गया है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप डाटा फिल करिए। आपको यहाँ पे एज कैलकुलेशन भी बताई गई है, 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट किया जी। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। अगेन दोबारा से मोबाइल नंबर इसमें फिल कर लेंगे, और इसमें
आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है, दोबारा से अपने ईमेल आईडी को मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी बताया गया है कि जो भी मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी आप दर्ज करेंगे वो आपके पास जो है होना चाहिए, जो कि कॉन्टैक्ट बेस या आपको OTP ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग आप जो है आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद कैप्चस मिलेगा। कैप्चस को फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको अगेन इस तरीके का मैसेज आएगा, काइंडली यूज OTP रिसीविंग योर मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी। किसी एक पर एक आपकी OTP गई है, उस OTP को आपको दर्ज करना है। तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। पहले ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको इंटर OTP का ऑप्शन मिलता है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी OTP आई होगी यहाँ पे आपको फिल कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी OTP है दर्ज करके और उसके बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और कैप्चर्स को फिल करके रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके का आपका नाम शो होगा, जैसे कि जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका सब कुछ शो होगा। अब यहाँ पे सभी डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है और उसके बाद रीवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, आपकी डिटेल्स शो होती है। अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप डायरेक्टली इंटर्ड हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई के लिए। आपको वैसे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको रिसीव हो चुका होगा आपके मोबाइल और ईमेल आईडी के जरिए, और उसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे बाय चांस रजिस्ट्रेशन करते में पेज कट जाता है तो यहाँ पे अगेन चले आएंगे और यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपके पास पासवर्ड मिला है उसको फिल करके, कैप्चर्स फिल करके डायरेक्टली लॉगिन भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इस पेज पे अभी स्टेट हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गो टू एप्लीकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज शो होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 5 स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल होगा। पहला आपका फिल करना है पर्सनल डिटेल, दूसरा आपका यहाँ पे एडिशनल डिटेल, तीसरा आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल, चौथा है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, पाँचवा आपका डॉक्यूमेंट और आपका पेमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे नाम शो होगा, जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर भी शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फादर्स नेम या तो हस्बैंड नेम 10th की मार्कशीट भी दी गई है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मदर्स नेम मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बिहार के निवासी हैं तो ही इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आपके यहाँ पे किस ज़िला से है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़िला को मेंशन करेंगे। ज़िला मेंशन करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जामिनेशन है, हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी को आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। चलिए यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी जो सर्टिफिकेट आपको भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे उसके नंबर तो नहीं दर्ज करना है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो भी आपका जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो जिस भी स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, बिहार के निवासी के लिए निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों ही आपके पास होना चाहिए, वो आपका अपलोड होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल आपसे पूछा गया है, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग बैंक का यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, कैंडिडेट के बैंक का नाम लिखेंगे, कैंडिडेट के बैंक के ब्रांच लिखेंगे और कैंडिडेट के बैंक के अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी IFSC कोड होगा कैंडिडेट का उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्पष्ट बताया गया है बैंक एक डिटेल ऑफ कैंडिडेट। आप इसे आप छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। आइडेंटिफिकेशन जो डिटेल है आपको कंपलसरी फिल करना है। अगर आपके बॉडी में कोई भी कटिंग मार्क या कोई भी तिल है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नॉट को मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मिनिमम आपको एक ID प्रूफ आपको मैंडेटरी बताया गया है फिल करना है, जिसके आपके वैलिडेट आपका डिस ओरिजिनल आपके कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसमें से कोई एक कार्ड आपके पास होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, यहाँ पे कोई भी बैंक पासबुक हो गया जिसपे आपका फ़ोटो अटैच्ड हो, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक कार्ड होना चाहिए जिससे कि आपके
अकॉर्डिंग अथॉरिटी हो। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी आधार है, आधार कार्ड मेंशन करते हैं और यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करके यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन चेकआउट करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पहला डाटा सेव होने के बाद आपका यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा। जो भी स्टेप हम बता रहे हैं प्रॉपरली एक एक स्टेप हम करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो डिसेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आपको डिसेबिलिटी मिल सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे चले जाएंगे तो आपको आने के बाद यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है लाइन 1 में लिखेंगे, विलेज मेंशन करेंगे। एड्रेस लाइन 2 में जो भी विलेज पोस्ट है पोस्ट मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी कंट्री है कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे स्टेट लगता हो, अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, जो भी आपका बोर्ड है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी आपका निवास है उसको मेंशन करेंगे। तो बिहार के हैं तो बिहार मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको बिहार का डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है और उसके बाद बिहार का पिन कोड मेंशन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना ही एड्रेस मेंशन करिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो यहाँ पे भी आपको नो पे क्लिक करके इसके एड्रेस को आपको यहाँ पे दोनों मेंशन करना पड़ेगा। आपको अगेन यहाँ पे बताया गया है आप अपने अकॉर्डिंग अगर बिहार के निवासी हैं तभी आप जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है अगर आप बिहार के निवासी हैं या आपने अगर बिहार में CPS किया है तब आप यहाँ पे परमानेंट और यहाँ पे जो भी एड्रेस दे सकते हैं। अर्थात में आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आपको स्पष्टली बताया गया है। ये नहीं कि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 2 एड्रेस फिल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल बिहार के निवासी के लिए है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम दिखा दें कि आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको पूछा गया है पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 या दोनों देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पेपर 1 पे आपको दिखा दें कि जो भी सब्जेक्ट ऑफर है आपको अलग अलग दिया गया है। हिंदी, उर्दू जो भी है, संस्कृत आपके सभी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो 9 to 10 है इसके लिए आपका पेपर 1 है और पेपर 2 जो है आप यहाँ पे जानते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो पेपर 2 होता है 11वीं से लेकर के 12वीं तक कैंडिडेट के लिए आपका होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्टेड है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों मेंशन करेंगे तो आपको दोनों के आपके पास एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में भी आप पेपर चूज करेंगे, सब्जेक्ट 2 में भी आपको यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पेपर 1 में सेलेक्ट करता हूं और जो भी आपका है मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेता हूं। उसके बाद 10th की मार्कशीट की डिटेल आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे जो भी जिस भी बोर्ड से है आपको बोर्ड नेम मेंशन करना है, यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन करना है और यहाँ पे रोल कोड है आपका यहाँ पे आपका मेंशन है तभी मेंशन करेंगे। जो बिहार के एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है और जो भी स्टेट है अलग अलग स्टेट में भी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको मेंशन करना है और यहाँ पे आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग थे या CGPA या ग्रेड, तो आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मार्क ऑब्टेन आपको मेंशन करना है और इसमें मैक्सिमम मार्क मेंशन करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में आपने पास किया है उसको मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवीजन्स मेंशन करना है, फर्स्ट है या सेकेंड है। तो उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की आपको डिटेल फिल करना है कि कौन से बोर्ड से आपने का कंप्लीट किया है और यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल आपसे पूछा गया है। प्री रोल कोड है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। रोल नंबर आपको कंपलसरी मेंशन करना है। उसके बाद परसेंटेज था, CGPA था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेन मेंशन करेंगे, मैक्सिमम मार्क मेंशन करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना है, किस ईयर में आपने जो है 12th पास किया है और कौन से डिविजन्स में अकॉर्डिंग है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, तो उसको मेंशन करेंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करना है। या ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी डिटेल फिल करिएगा आपको हम फिर बता रहे हैं वो प्रॉपरली आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट पे दी गई उसी को ही मेंशन करिएगा या सनद में जो भी दी गई है उसको ही मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड नेम मेंशन करना है, यहाँ पे कॉलेज नेम मेंशन करना है, रोल कोड है मेंशन करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद रोल नंबर को मेंशन करिए और उसके बाद किस ईयर में आपने कंप्लीट किया उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद परसेंटेज यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद मार्क ऑब्टेन मेंशन करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मार्क, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डिविजन्स को मेंशन करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे जो सेकेंड ऑफ पेपर से सिलेक्ट किए होंगे उनके अकॉर्डिंग ये कंपलसरी है। अगर यहाँ फर्स्ट है तो आप यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। बीएड कंपलसरी आपका होना चाहिए या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो बीएड है या बीटीसी है जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे किस बोर्ड से किए हैं उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद रोल कोड आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर मेंशन करेंगे, किस ईयर में आपका कंप्लीट हुआ उस ईयर को मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज था या सीजीपीए था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपको मेंशन करना है, आप मार्क ऑप्टेन मेंशन करना है, उसमें मैक्सिमम मार्क, उसके बाद परसेंटेज, इसके बाद यहाँ पे डिवीजन मेंशन कर लेना है। और एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जो भी महाराजा सुहेलदेव अगर आजमगढ़ से बिलोंग करता होगा तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ मार्क आप मेंशन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर सीजीपीए के अकॉर्डिंग था सीजीपीए मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सीजीपीए ऑफ 10 मार्क में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी मार्कशीट दी गई है नीचे दिए गया सीजीपीए मेंशन करिएगा। टोटल सीजीपीए आपको 9.5 मेंशन करना है। और यहाँ पे जो फैक्टर आपका है 9.5 अगेन मेंशन करेंगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न मेंशन करना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीजीपीए आपकी मार्कशीट पे दी गई होती है और यहाँ पे टोटल मार्क जो होता है आप अपने अकॉर्डिंग जो मार्कशीट पे दी गई होती है 9.5 है तो 9.5 मेंशन करेंगे। सीजीपीए में आपका 9.5 है तो 9.5 मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिवीज़न है डिवीज़न, उसके बाद यहाँ पे एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल आपने कर रखी है तो ही मेंशन करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल फिल करिएगा प्रॉपरली मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपका फॉर्म गलत पाया जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। काफ़ी यहाँ पे लंबा अमाउंट भी लग रहा है तो आपको चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑप्शन पे चले आएंगे। यहाँ पे दोस्तों इस पेज पे आप देख सकते हैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बार रिव्यू ज़रूर कर लेना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो प्रॉपर है कि नहीं। आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 80 से 200 KB के अंदर आपका फ़ोटो होना चाहिए। और आपको यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपको जो रिसेंटली हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे आपको जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वाइट बैकग्राउंड का ही अपलोड करिएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्पष्ट बताया गया बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और 80 से 200 KB के बीच JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो भी अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे जिससे यहाँ पे एक ऑप्शन ग्रीन कलर का मिल जाएगा और आप अपने फ़ोटो को देख सकते हैं। सिग्नेचर को भी इसी तरीके से अपलोड करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बताया गया है जो उसकी क्राइटेरिया है 50 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको बताया गया रनिंग हैंड और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक लेटर में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको बड़ा लेटर में आपको सिग्नेचर को अपलोड नहीं करना है, सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे 50 से 200 KB के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है 100 KB से 2 MB के अंदर, वो भी PDF फॉर्मेट में केवल आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, वो भी क्लियर आपका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बहुत ही काफ़ी लंबा जो है यहाँ पर MB दे रखा है जिससे कि आप क्लियरली वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप जो भी डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे नीचे आपका ग्रीन कलर का ऑप्शंस आ जाएगा जिससे कि आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली अपलोड है या नहीं। अब बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे परेशान हो रहे हैं कि सर कि मेरे पास 10th की मार्कशीट है और यहाँ पे जो सनद होता है वो दोनों एक में, जिनके पास दोनों एक में है तो वो केवल दोनों के स्थान पे मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या आपकी जो भी मार्कशीट मिली हुई है 10th की उसको अपलोड कर सकते हैं। जिनका अलग अलग है तो आपको यहाँ पे सनद ज़रूरी है जिसके अकॉर्डिंग आप ये जारी कर ये उस पर क्या होता है माता पिता का नाम भी मेंशन होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद इसमें मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें मार्क दिया होता है उसको आपको 100 से वो भी आपको 200 से के 2 MB के अंदर आपको अपलोड करना है। इसी तरीके से 12वीं का भी आपको अपलोड करना है सनद
आपको बताया गया सर्टिफिकेट जो होता है आपको अपलोड करना है, जो कि 200 KB से लेकर के 2 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरीके से 12वीं का मार्कशीट भी अपलोड करना है, जो कि आपकी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताया गया है। 100 KB से लेकर के 300 KB के अंदर JPG PDF किसी मोड में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी अपलोड करना है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं अपलोड BEd इक्वलिटी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, अदर कोई डॉक्यूमेंट है रिलेटेड उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे इन मोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्टेड कर लेंगे, और यहाँ पे जैसे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद कैप्चर्स पे आपको फिल कर लेना है। आपको प्रीव्यू करके अपनी डिटेल्स को ज़रूर चेकआउट कर लेना है, और जैसे प्रीव्यू करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट पे क्लिक करके आपको अपने अकॉर्डिंग पेमेंट को कटा लेना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जो भी डिटेल आपसे मांगी गई है उसी डिटेल को प्रॉपरली अपलोड करिएगा, क्योंकि इस पे नोटिफिकेशन में स्पष्ट बताया गया है कि आपको अगर आप कोई गलत जानकारी दे देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो भी इनके अकॉर्डिंग फॉर्म से फिल करने से पहले आपको यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है कि ऑनलाइन क्रम से जो भी सही भरा जाए, अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी को दोषी माना जाएगा, और अर्थात उसके द्वारा जो भी फॉर्म आप फिल होगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। स्पष्टली आपको यहाँ पे बताया गया। तो यह ध्यान रखिएगा, बिहार जो स्टेट का फॉर्म आया हुआ है उसमें आप प्रॉपरली जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसी को ही अपलोड करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।